आज इस वीडियो में हम आप सभी से इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या महिलाएं सही ढंग से गाड़ी चला सकती हैं। प्रायः समाज में इस तरह का प्रश्न उठाया जाता है और यह प्रश्न उठाता कौन है? इस प्रश्न को उठाने वाले और इस तरह से कहने वाले समाज की वर्चस्ववादी मानसिकता के जो व्यक्ति होते हैं, जो अपने को सदैव श्रेष्ठ समझते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह की प्रतिष्ठापना की जाती है, ऐसी अवधारणा व्यक्त की जाती है, जबकि यह धारणा भी ठीक नहीं है, सत्य नहीं है, मिथ्या है, भ्रामक है। इसके विपरीत समाज में देखेंगे तो समाज में कुछ और तथ्य देखने को मिलेंगे। महिलाओं को कमज़ोर समझना और यह समझना कि जो पुरुषों के लिए उचित कार्य हैं वह महिलाएं कैसे कर सकती हैं, यह सोचना गलत है, समानता का परिचायक नहीं है। उदाहरण के लिए समाज में सभी को ज़रूरत पड़ती है कहीं आने जाने की। कोई कम दूरी पर जाना आना है तो पैदल ही चलता है, अगर ज़्यादा दूरी आना जाना है तो वाहन का प्रयोग करता है, वह चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो। अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सभी वाहनों का प्रयोग करते हैं। पर यह बात तो सही है कि हमारा जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है और समाज में ज़्यादातर वाहन का प्रयोग, बाहर आने जाने का जो प्रयोग है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा करते हैं पुरुष लोग, इसलिए उनके मन में यह धारणा बन जाती है। जबकि आज के समाज में हम देखें तो सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों को वाहन की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे पहले ज़रूरत तो साइकिल चलाने की पड़ती है कि स्कूल जाना है या हमको कोचिंग जाना है या कहीं भी अपने किसी काम से जाना है। अगर हमको कोई वाहन चलाना आता है, साइकिल चलानी आती है, तो हम किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं और स्वयं से हम पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, किसी पर भार नहीं बनते हैं। और यही कारण है कि बहुत सी लड़कियां अब जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, चाहे गांव में हो या शहर में हो, वो सब अब साइकिल चलाती हैं। अब साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है कि कोई लड़की साइकिल नहीं चला सकती है या नहीं चलाती है। धीरे धीरे हमारे समाज का परिप्रेक्ष्य, संदर्भ, सोच सब कुछ बदल रहा है। इसी तरह से जब धीरे धीरे लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, नौकरी में जा रही हैं, तो नौकरी के अनुसार भी उनको ज़रूरत पड़ रही है, उनको आवश्यकता पड़ रही है कि वह जो है किसी न किसी वाहन का प्रयोग करें। तो अपनी आर्थिक क्षमता, परिवार की क्षमता के अनुसार वह निर्धारित करती हैं, उनके परिवार वाले निर्धारित करते हैं कि 2 पहिया वाहन, स्कूटी वगैरह लेना है या कार लेना है, छोटी कार लेना है कि बड़ी कार लेना है, और वह चलाना सीख लेती हैं क्योंकि उनकी वह आवश्यकता होती है। और उनके सीखने से पूरे परिवार को बहुत आराम मिल जाता है। उनका दफ्तर आना जाना, ऑफिस आना जाना, संस्थाओं में आना जाना, मीटिंग अटेंड करना, सारा काम समय पर स्वयं संपादित कर लेती हैं। फिर उनको ड्राइवर नहीं रखना पड़ता है, किसी और व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, उनके लिए जीवन आसान बनता जाता है। इसी तरह से और जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके लिए भी गाड़ी चलाना बहुत आवश्यक है। और यह आप तभी महसूस करेंगी जब यह विचार आपके मन में उत्पन्न होगा, क्योंकि कोई भी विचार पहले मस्तिष्क में उत्पन्न होता है और मस्तिष्क में उत्पन्न होने के बाद तभी उसका कार्यान्वयन होता है, तभी आप क्रियान्वित करते हैं अपने आप को उसके अनुसार। जब आप ये सोच लेते हैं कि हमको यह कार्य करना है, जैसे परिवार के, घर के अन्य कार्यों को करना जरूरी होता है, उसी तरह से यह एक बहुत बड़ी समस्या आती है घर में रहने वाली महिलाओं के प्रति कि उनको अगर कहीं जाना है तो कैसे जाएं। समय ऐसा है कि दिन का समय है, पतिदेव ऑफिस गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं और उनके पास समय है कि वह बाज़ार जा सकती हैं, वह हॉस्पिटल में जाना है, मरीज़ को देखने जाना है, किसी को लेने जाना है या डॉक्टर दिखाने जाना है। तो उनके भी जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कि अगर वह स्कूटी या कार कुछ भी ड्राइव करती हैं तो बहुत आसानी से अपने कार्यों को मैनेज कर लेती हैं। इसीलिए जहाँ घर में रहने वाली महिलाओं को, गृहिणियों को सामान्यतया हाउसवाइफ कहा जाता है और हाउसवाइफ से धीरे धीरे अब उनकी उपयोगिता को देखते देखते
कुछ शब्दों में बदलाव आने लगा है और अब उनको होम मेकर कहा जाने लगा है। और हम समझते हैं होम मेकर की जगह उनके लिए होम मैनेजर शब्द ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि वह केवल होम मेकर ही नहीं होती, होम की मैनेजर भी होती हैं। घर का पूरा प्रबंधन उन्हीं के हिसाब से होता है, वही सब तय करती हैं कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, कौन रिश्तेदार आ रहे हैं या कोई घर में मरीज आ रहा है, किसकी सेवा कैसे करनी है, देखभाल कैसे करनी है, कोई बाहर कहाँ जा रहा है, उसके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करना, सब कुछ उन पर निर्भर करता है। वह घर में रह कर के भी कभी खाली नहीं रहती हैं, हमेशा कार्य में व्यस्त रहती हैं। तो इसलिए क्यों व्यस्त रहती हैं? क्योंकि घर की व्यवस्था में व्यस्त रहती हैं, घर के मैनेजमेंट में व्यस्त रहती हैं। और जो महिलाएं घर के अपने इन कार्यों में दक्ष होती हैं, व्यस्त रहती हैं, वह घर की बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं। उनका घर बहुत सुखी रहता है, समृद्ध रहता है, घर का संचालन बहुत अच्छे से होता है। जब वो वाहन सीख लेती हैं तो सबसे पहले तो आवश्यकता पड़ती है बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना। कभी ड्राइवर नहीं आया, कभी वाहन नहीं आया, या कभी और कोई कारण है, बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, या बच्चों का स्पोर्ट्स डे है, या उनका एनुअल फंक्शन है। तमाम ऐसे कारण होते हैं कि जब कोई नहीं खाली होता है और घर में अगर माँ खाली है तो उससे बढ़िया बच्चे के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता है। जब माँ लेकर के बच्चे को स्कूल जाती है या उसके साथ रहती है तो उसे और खुशी मिलती है और आनंद मिलता है और घर और खुशहाल बनता है। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगी कि आप अगर महिलाओं के शौर्य की और उनके कौशल की, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को देखना चाहते हैं तो विश्व पटल पर हमें बहुत सी ऐसे महिलाओं के शौर्य और पराक्रम की और साहस की गाथाएं देखने सुनने को मिलेंगी, जिससे आप प्रेरित हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि महिलाएं गाड़ी ही नहीं, वायुयान भी आसमान में बहुत अच्छे से उड़ा सकती हैं। और यह इतिहास भी महिलाएं रच चुकी हैं। विश्व की सबसे पहली महिला अमेरिका की थी, उन्होंने अमेलिया एयरहार्ट, उन्होंने सबसे पहले विश्व में विमान पायलट का लाइसेंस हासिल किया और अटलांटिक महासागर को उड़ान भर करके पार करने वाली विश्व की पहली महिला पायलट बनी। इसी तरह से अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, भारतीय महिलाओं के इतिहास को देखें, तो भारत में भी बहुत सी ऐसी साहसिक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने इस इतने कठिन कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। उसमें एक नाम आता है सरला ठकराल का। सरला ठकराल 21 वर्ष की उम्र में 4 साल के बच्चे की माँ होने के बावजूद उन्होंने यह स्वर्णिम इतिहास रचा। यह वही समय है जब भारत में मुंशी प्रेमचंद गोदान उपन्यास लिख रहे थे। यह वही समय है जब जयशंकर प्रसाद कामायनी लिख रहे थे। यह वही समय है जब लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी कर रहे थे और सभी लोग महिलाओं के प्रति उदार चेतना का परिचय दे रहे थे, महिलाओं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में और उनके लिए नए नए मानक स्थापित करने में लगे हुए थे। ऐसे समय में सरला ठकराल विमान उड़ाने की कल्पना में जूझ रही थीं और उनको इतना अच्छा अवसर मिला कि उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में पीडी शर्मा के साथ हो गया था और 21 वर्ष की उम्र में उनके ससुर और उनके पतिदेव ने उनको विमान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया और लाहौर फ्लाइंग क्लब में उनको नामांकित करा दिया। लाहौर फ्लाइंग क्लब में नामांकित होने पर इतनी सक्षमता और कौशल से उन्होंने सीखा कि उनके ट्रेनर ने मात्र 8 घंटे की ट्रेनिंग देने के बाद यह विश्वास जताया कि सरला सोलो उड़ान भर सकती हैं, यानी अकेले ही उड़ा सकती हैं। लेकिन
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 1936 में उन्हें एविएशन का लाइसेंस मिला और उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनी सरला ठकराल। और उनके परिवार में 9 पायलट थे, जिससे उन्हें यह प्रेरणा मिली, जिससे प्रेरित होकर के उन्होंने यह इतिहास रचा। उनके पतिदेव पीडी शर्मा भी कराची से लाहौर तक उन्होंने भी पहले अविभाजित भारत में एविएशन का लाइसेंस हासिल करने वाले भारतीय थे। इसी तरह से भारत में दूसरी महिला का नाम ले सकते हैं, दूरबा बनर्जी। दूरबा बनर्जी ने शिक्षा मिदनापुर से स्कॉटिश कॉलेज से पूरी की। उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने क्रिमिनल लॉ की शिक्षा पूरी की, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा था और उन्होंने ठानी कि मुझे रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए एक ऐसा काम करना है कि मुझे विमान उड़ाना है। और यह 1959 की बात है, जब देश आज़ाद हो चुका था। आज़ाद भारत में इस सपने को देखना भी महिलाओं के लिए आसान बात नहीं थी, क्योंकि उस समय भी भारत की सोच में इतना परिवर्तन नहीं आया था कि महिलाओं को इतनी आसानी से आसमान में उड़ते देखना स्वीकार किया जाए। और यही कारण है कि जब उन्होंने इसका लाइसेंस हासिल करने के लिए उड्डयन मंत्रालय में आवेदन किया, तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय हुमायूं कबीर जी उड्डयन मंत्री थे, तो उन्होंने एविएशन का पायलट का लाइसेंस देने के बजाय उन्हें ऑफ़र किया कि वह अटेंडेंट के रूप में, फ़्लाइट अटेंडेंट के रूप में कार्य करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें तो खुले आसमान में वायुयान उड़ाना था। और उन्होंने 1966 में फिर एयरलाइंस की सेवा शुरू की और उसके आगे लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने यह सेवा की। तो दूरबा बनर्जी ने भी एक स्वर्णिम इतिहास रचा। और दूरबा बनर्जी के बाद और भी ऐसी महिलाएं हैं विश्व में कि जिन्होंने विमान के क्षेत्र में कार्य किया, और जिसमें विशेष रूप से मिस्र की हैं महिला, अरब देशों की एलनाडी, लिथोपिया एलनाडी ने काहिरा से अलेक्जेंड्रिया तक की उड़ान भरी और अरब देश की पहली महिला के रूप में उन्होंने इतिहास रचा। इसी तरह से अफ़गान वायुसेना की लतीफ़ा नबीजादा, उन्होंने भी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। और भारत में वर्तमान समय में 3 ऐसी महिला पायलट हैं, जिसमें अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने फ्लाइंग पायलट का, जिन्होंने फ्लाइंग पायलट के रूप में ज्वाइन किया। उनकी बैचमेट थी मोहना सिंह और भावना नीलकंठ। अवनी चतुर्वेदी ने 26 जनवरी की परेड का भी हिस्सा बनी, वहाँ भी अपने कौशल से सबको आश्चर्यचकित किया। और अभी जल्दी ही विदेशी सेना जापान के साथ होने वाले युद्धाभ्यास में भी उन्होंने भाग लिया। और सबसे पहले इन लोगों ने MiG-21 में उड़ान भरी थी। MiG-21 से फिर अवनी चतुर्वेदी ने रसियन बेस्ड विमान सुखोई को उड़ाया और सुखोई विमान का संचालन किया। इसी तरह से भावना नीलकंठ और मोहना सिंह ने भी अलग अलग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी और उसमें यह महिलाएं कार्य कर रही हैं। इस तरह से वायुसेना में अब लगभग 17 महिलाएं हैं जो वायुसेना में फाइटर विमान को उड़ा रही हैं। तो अगर महिलाएं फाइटर विमान को उड़ा सकती हैं, MiG-21 को उड़ा सकती हैं, सुखोई को उड़ा सकती हैं,
लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को उड़ा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सरला ठकराल ने विमान में कदम रखा था वो जिप्सी था और उसमें साड़ी के परिधान में सरला ठकराल ने विमान को उड़ाया था। 2 पंखों वाली वह जो विमान था, जिप्सी मौत। तो ये सोचिए कि उस समय हमारा समाज इतना भी नहीं बदला था कि वह जो आज का हवाई जहाज़ उड़ाने का ड्रेस है उसको भी पहन सके। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने कार्य से, अपनी दक्षता से, अपने कौशल से सबको प्रभावित किया, प्रेरित किया। तो इसलिए यह धारणा बनाना कि महिलाएं सड़क पर ठीक से गाड़ी नहीं चला सकती हैं, सिद्ध हो जाता है कि यह धारणा सही नहीं है, गलत है। कोई भी जिसे अवसर मिलेगा, सीखने का अवसर मिलेगा, करने का अवसर मिलेगा, तो अभ्यास करते करते कोई भी चीज़ वह सीख सकता है, कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को सरल बना सकता है, समाज को सुदृढ़ कर सकता है और सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। तो हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपने को कम ना समझें और यह समाज भी महिलाओं को कम ना समझे। क्यों? क्योंकि जब महिलाएं जिस काम को अपने हाथ में ले लेती हैं और करने लगती हैं तो इससे लाभ किसको होता है? लाभ तो सबसे पहले परिवार को ही होता है और परिवार को होता है तो समाज को होता है, समाज को होता है तो आसपास के सभी लोगों को होता है और अंततः देश मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है। तो हमारे यहाँ जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो ऐसी धारणाएं हैं कि जो महिलाओं के या समाज के विकास में बाधक हैं, उन विचारधाराओं को, उन परंपराओं को, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है और नए परिवेश में, नई आवश्यकता के अनुसार हम सभी को ढलने की ज़रूरत है, ढालने की ज़रूरत है और उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उन्हें और ज़्यादा उनका उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए और कॉमेडी में, हास परिहास में यह कह देना तो बड़ी सामान्य सी बात है कि महिलाएं गाड़ी ठीक ढंग से नहीं चला सकती हैं, जबकि सभी अपनी तरफ से जो सीखता है गाड़ी वह कोशिश करता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि वो कितना बेहतर चलाए, कितना ठीक से चलाए, क्योंकि यह सीधा जीवन से जुड़ा होता है कि ज़िंदगी कैसे सुरक्षित रहेगी। इसलिए महिलाएं तो और समझदारी से गाड़ी को चलाती हैं। और यह भी सोचिए कि किसी भी उम्र की महिला कभी भी जब सोच लेती है कि मुझे घर में गाड़ी चलाने की ज़रूरत है तो वह गाड़ी चलाना सीख लेती है। इसी तरह से पुरुषों में भी है और बहुत से पुरुष भी नहीं सीख पाते हैं, नहीं गाड़ी चला पाते हैं। तो यह कह देना कि महिलाएं नहीं चला सकती हैं, ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। सामान्यतः ऐसा होता है प्रकृति में कि सभी लोग सभी काम नहीं कर सकते, तो कुछ महिलाएं भी नहीं कर सकती हैं, कुछ पुरुष भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको किसी सीमा रेखा में बांधना उचित नहीं है, अपितु जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, जो इसको सीख सकता है, उसे प्रेरित किया जाना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे जीवन आसान बनेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए और उन्हें उत्साहित किया जाना चाहिए कि बहुत अच्छा चलाती हैं और जो गाड़ी चलाता है वह अपनी यथाशक्ति बहुत अच्छा चलाने की कोशिश करता है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए, उसे सम्मान दिया जाना चाहिए। सम्मानपूर्वक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए यह भी एक हमारा जो माध्यम है, जो आवश्यकता है, वह हमको और सशक्त और सबल बनाती है। धन्यवाद।